जब ड्रॉप लेने का निर्णय ले लेते हैं तो मन में संशय आता है कि क्या वाकई इतने कम समय में, क्योंकि जनवरी 2026 में हमारा एग्जाम होने वाला है, क्या वाकई इतने कम समय में मैं सब कुछ कर पाऊंगा? मैं आपको लॉजिकली आंसर दूंगा, पर अगर मन में अभी द्वंद है कि रिपीट करूं नहीं करूं, तो एक और वीडियो मैंने बना रखा है, आई बटन पे आपको दिखाई देगा, क्यों रिपीट करना चाहिए, किसको करना चाहिए, तो उसे आप जरूर देख लीजिएगा। रिपीट करने के क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, 4 तरीके जिससे अपन रिपीट कर सकते हैं, उसके लिए भी एक अलग वीडियो बना रखा है। पर आज का वीडियो जो है वो ये वीडियो है, इस बात का वीडियो है कि अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या मैं बेसिक सी बात को समझूं जो लॉजिकली मुझे समझ में आया, हाँ ये पॉसिबल है। थोड़ा मैथमेटिकल वीडियो होने वाला है, जेई की बात है, जाहिर सी बात है, पर आपको बात समझ में आनी चाहिए, छोटा होगा पर इफेक्टिव होगा। पहले मैं आपको ये मान लेता हूं कि मान लीजिए आप 15 अप्रैल से तैयारी कर रहे हैं, कोई थोड़ा जल्दी कोई थोड़ा ज्यादा। 15 अप्रैल से आपका जो अटेम्प्ट होगा, पहला जेई मेन, पहला टारगेट जेई मेन होता है। बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर हमें आईआईटी में जाना है कि हमें एनआईटी में जाना है, जाहिर सी बात है टॉप आईआईटीज की लिस्ट सबसे ऊपर होती है, फिर एनआईटीसी होती है, पर ये सच्चाई है कि कई एनआईटीज आईआईटी से बहुत ऊपर है। तो मैं बच्चे से बोलता हूं कि पहला लक्ष्य होना चाहिए, अगर रिपीट कर रहे हो तो, कि 20 से 25 इंजीनियरिंग कॉलेज जो टॉप हैं, जिसमें आईआईटी एनआईटी हैं, उनके टॉप 3 ब्रांचेस में अपना एडमिशन होना चाहिए। तो उसके लिए जेई मेन सबसे इंपॉर्टेंट है। जेई मेन क्लियर हो जाएगा तो जेई एडवांस की तैयारी अपन करने लगेंगे। पर जब हम शुरुआती तैयारी कराते हैं तो जेई मेन जेई एडवांस दोनों की मिला के कराते हैं, पर शुरुआत में अपन जेई मेन की बात अपन ज्यादा करते हैं। ध्यान से देखें, 15 अप्रैल से लेकर अगर अपन बात करें कि 31 दिसंबर तक, अगर अपन बहुत अच्छे से अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो ये ग्रेटर देन 250 डेज है, ग्रेटर देन 250 डेज है। यानी कि मैं आपको प्लानिंग सिर्फ 250 डेज के हिसाब से बताता हूं, सिर्फ 250 डेज के हिसाब से कम क्या आपको हार्डवर्क के नाम पर, क्या आपको हार्डवर्क के नाम पे अगर आप तैयारी कर रहे हो, क्या कम से भी कम आपको 13 घंटे क्लासेस मिलाकर इससे ज्यादा पढ़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। यानी कि अगर आप क्लासेस मिला के रोज 13 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको सिंपल सी मैथ्स बताता हूं कि आप 250 इंटू 13 आवर्स अगर आप करोगे तो आपके पास, ये भाई साहब उन्हीं के लिए जो मेहनत करना जानते हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो ये बहुत आसानी से पॉसिबल है। अच्छा, मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि सिलेक्शन का क्या रामबाण है, किन बच्चों को टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज में टॉप 3 ब्रांचों में एडमिशन मिल जाता है, जो 2 चीजें अचीव कर लेते हैं 31 दिसंबर से पहले, क्योंकि उसके बाद वो रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद जब तक एग्जाम होगा रिवीजन करेंगे, बाद में रिवीजन, ठीक है। जो भी आपकी डेट आएगी, हो सकता है किसी की 20 मार्च आए, किसी 25 मार्च आए, उसको मैं अलग रख देता हूं। अभी पहले ये तो खत्म करें अपन अच्छे से। तो सिलेक्शन की अगर अपन बात करें तो उसमें 2 चीजें कंप्लीट होनी जरूरी है। एक तो थ्योरी कंप्लीट होना जरूरी है, थ्योरी कंप्लीट, तभी आप सवाल कर पाओगे, तो थ्योरी कंप्लीट होना जरूरी है, प्लस 20,000 क्वेश्चंस। ये अगर कर लेते हैं ना 20,000 क्वेश्चंस, तो और उसका रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन अपन यहां पे करेंगे। अगर ये दोनों चीजें आपने कर ली तो आप ये मान के चलिए, कैसे रिवीजन करेंगे बाद में बता दूंगा। पहले तो सोचे जो हमें टारगेट अचीव करना है वो कैसे कर पाएंगे। 20,000 से ज्यादा अगर बच्चे सवाल कर लेता है डिफरेंट कैटेगरी के, तो फिर उसके सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। जैसे पता है सवाल करने के लिए थ्योरी करनी पड़ती है, स्किल करनी पड़ती है, वो एक अलग विषय है, पर ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी, ये सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो उसी को मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं। 250 घंटे से 250 घंटे अगर आप 250 दिन अगर आप 13 घंटे पढ़ोगे तो आपके पास 1100 कितने घंटे हो जाएंगे? 3250 घंटे आपके पास होंगे। कम से भी कम इतने घंटे होंगे आपके पास, 3250, बहुत आसानी से पॉसिबल है। हाँ सर। अच्छा, जब हम क्लासेस लेते हैं तो करीब करीब आप ये मान के चलो हम 750 क्लासेस में इनका कोर्स खत्म कराते हैं। 750 क्लासेस ऑफ मान के चलिए 1.5 आवर। यानी कि अगर आप ध्यान से तो क्लासेस में थ्योरी पढ़ने में, जो मैक्सिमम थ्योरी पढ़ने में आपका टाइम गया, जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वो है 1125 घंटे। मैं मानता हूं कि अगर बच्चा घर आके इसको वापस रिवाइज करता है, इस थ्योरी को, तो अगर एक इफेक्टिव बच्चा है तो उसे 20% से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए रिवाइज, 20% टाइम रोज आके रिवाइज तो करेगा ना क्लास को। हाँ, तो रिवाइज करता है यानी कि थ्योरी को रिवाइज करता है, ज्यादा नहीं करना है। कैसे करना चाहिए वो अलग वीडियोस में आप सीखिएगा। बार बार बच्चे बहुत सारे अलग टाइप की वीडियोस देखते हैं, मैं कहता हूं स्ट्रेटेजी वीडियो जरूर देखिए, और सबसे ज्यादा काम के होते हैं, अनुभव के साथ आते हैं, क्योंकि ये शिक्षा से प्रेरित वीडियोस हैं, स्वार्थ से प्रेरित नहीं। वापस आता हूं कहानी पे। 20% टाइम, अगर आप 1125 का 20% टाइम निकालोगे तो 225 आवर्स आएगा। ठीक है सर। अब हमारे पास, हमने थ्योरी भी पढ़ ली और उसको रिवाइज भी कर लिया, यानी कि हमें थ्योरी आती है। रिवाइज ये रोज वाला रिवाइज है, बाद वाला रिवाइज तो अपन बाद में और कर लेंगे सवालों के थ्रू। अब अगर आप ध्यान से देखो 3250 में से 1125 और 225 अगर तुम माइनस करोगे तो जो तुम्हारे पास घंटे बच जाएंगे वो है 1900 घंटे, 1900 आवर्स। अगर आप ध्यान से समझो 20,000 क्वेश्चंस को डिवाइड करोगे 1900 घंटों से, तो ये लगभग वैल्यू आएगी 5.7 मिनट। मैंने उसको मिनट्स में डिवाइड कर दिया, आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 20,000 सवालों को मैंने शायद उल्टा लिख दिया, एक मिनट, अपन इसको ध्यान से देखें तो इसको यहां से अलग करना ना,
तो 1900 घंटे हैं तुम्हारे पास, यानी कि मिनट कितने हो गए, मिनट हो गए 1900 घंटे इंटू 60। और कितने सवाल करने हैं, 20,000। अगर तुम इसको डिवाइड करोगे ध्यान से, अगर तुम इसको ढंग से डिवाइड करो 19 इंटू 6, तो करीब करीब 5.7 मिनट आएगा। एक सवाल के लिए करीब करीब 5 से 6 मिनट मिल रहे हैं, ये बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं है। यानी कि ये 20,000 बहुत आसानी से अचीव करा जा सकता है, पर इसके लिए आपके ये पूरा लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये सिर्फ मैंने मैसेज सिखाई ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, इसीलिए 13 के इतने सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 12 पास से परसेंटेज सिलेक्शन बहुत ज्यादा आता है, बिकॉज ऑफ दिस कि जो इस लॉजिक को समझ जाता है कि हाँ, रिवीजन करके मैं ये कर सकता हूं। पर इसके लिए मन से आवाज आनी चाहिए। क्या है, 13 घंटे रोज पढ़ने के लिए जोश और जुनून चाहिए। हाँ, बिना जोश और जुनून के कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, तो आपको डेली टारगेट में क्या याद रखना है, डेली टारगेट जो आपको लेने हैं, डेली टारगेट ये कब कर पाओगे। जो डेली टारगेट क्या है, ध्यान सुनना। डेली टारगेट है कि मैं रोज 13 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा और 80 सवाल से ज्यादा करूंगा। ये मैं कई बार बोलता हूं, 80 इंटू 250 करोगे 20,000 आ जाएगा। रोज टिक लगाना है कि मैं 13 घंटे से ज्यादा पढ़ूंगा और 80 सवाल से ज्यादा करूंगा। अगर ये दोनों पे टिक लगता रहा तो 31 दिसंबर को अचीव हो जाएगा जो तो मैं कह रहा हूं। तो रिवीजन भी कर लोगे और 1 जनवरी 2026 के अटेम्प्ट में ही तुम 98-99 परसेंटाइल के ऊपर ले आओगे। फिर उसके बाद एडवांस की तैयारी कर लेना। ऐसे हर साल बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और एक और बात जो मैं बार बार कहता हूं, उससे आपको कहना चाहता हूं कि याद रखना, आपको खुद की पसंद का नहीं, स्ट्रेटेजी याद रखना, खुद की पसंद का नहीं, पसंद का नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, खुद की पसंद का नहीं, एग्जाम की पसंद का पढ़ना है, एग्जाम की पसंद का पढ़ना है। ठीक है, ये बात स्टार मार्क लगा के रखनी है कि एग्जाम की पसंद का पढ़ूंगा सर मैं, खुद की पसंद का नहीं, बोर्ड के हिसाब से नहीं। जो तैयारी अलग कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है, उसके भी मैं अलग अलग वीडियोस बना चुका हूं, उसको जरूर देखिएगा। अगर रिपीट कर रहे हो तो ये बात याद होनी चाहिए। अगर आप रिपीट करने में अभी भी संशय है तो एक और वीडियो बनाया, उसे देख लीजिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए और किस किस तरीके से करना चाहिए, क्या 4 तरीके हैं तैयारी करने के, मोड क्या क्या हो सकते हैं, क्लासरूम, ऑनलाइन, उनको भी देखिए, उनकी सीक्वेंस को समझिए। तो आशा करता हूं ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए थोड़ा इफेक्टिव रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस में तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व शिक्षा की वजह से है, तो बार बार कह रहा हूं कि जो भी सलाह दूंगा वो शिक्षा से प्रेरित होगी, स्वार्थ से प्रेरित नहीं होगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।